हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर कई तरह के होते हैं, पर सभी ब्रेन ट्यूमर कैंसरस नहीं होते। कुछ ब्रेन ट्यूमर नॉन कैंसरस भी होते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे पता लगाया जाए कि ब्रेन ट्यूमर ये कौन सा है। इनके लक्षण जो होते हैं वो काफ़ी आसानी से दिखाई नहीं देते, और जो लक्षण हैं वो ये हैं कि धीरे धीरे सर में दर्द बढ़ना, दिखाई कम देना, सुनने में प्रॉब्लम आना या फिर बिहेवियर चेंज होना। ये थोड़े से सिम्टम्स होते हैं इनके दिखाई देने पर। सबको कोई ना कोई कन्फ्यूज़न रहता है कि यही ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं। तो इसी के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन पार्क हॉस्पिटल से डॉक्टर शशिकांत सेन। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते अनुज शर्मा जी। मैं डॉक्टर शशिकांत सेन, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन इन पार्क हॉस्पिटल, सेक्टर 47, गुड़गांव। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ब्रेन कैंसर किसे कहते हैं और इस तरह के कैंसर किस वजह से बढ़ रहे हैं। ओके, एक्चुअली ये ब्रेन कैंसर है। ब्रेन कैंसर, डायरेक्ट ब्रेन कैंसर बोलना अलग बात है। ओके। जो भी कैंसर ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट वाला पार्ट रहता है हम उसको कैंसर की कैटेगरी में डालते हैं। और इनके जो बढ़ने का कारण है बेसिकली some radiation exposure, thermal power plant, some worker in the pesticide, where worker use vinyl chloride, and main important factor is brain tumor also carry through one generation to another generation. That is a genetic link, hereditary trans. ये जो बिनाइन ट्यूमर है और मैलिगेंट ट्यूमर है, इसमें फ़र्क क्या होता ओके है और इनमें ओके से सबसे जो ज़्यादा रिस्क किस में होता है। ओके ओके जो बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर में जो सेल का डिवीजन होता है वो जी। प्रोपोर्शनली स्लो होता है। ओके। और इनका जो बढ़ने का टाइम एक बड़ी साइज तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लेते हैं। ओके। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो होता है उनका, और उनमें इन्वेडिंग प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है कंपेयर टू द बिनाइन ट्यूमर्स। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ट्यूमर और कैंसर में फ़र्क होता है, ओके लेकिन लोग इसमें फ़र्क करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ट्यूमर और कैंसर में क्या फ़र्क होता है। ओके जो ट्यूमर, एक्चुअली ट्यूमर के अंदर ही आता है, वो है बिनाइन और मेलिग्नेंट। जो मेलिग्नेंट पार्ट होता है हम उसको कैंसर बोलते हैं। ओके। और वो चीज वो बिनाइन है कि मेलिग्नेंट है, ये फर्दर ट्रीटमेंट के बाद ही डिसाइड हो पाता है। ओके। डॉक्टर, ये ब्रेन ट्यूमर कितने तरह के होते हैं। ओके, जनरली ब्रेन ट्यूमर के क्लासिफिकेशन के बहुत ज़्यादा पैरामीटर है, लेकिन ओके। जो बेसिक है वो है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में ब्रेन ट्यूमर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर का ओरिजिन विद इन ब्रेन से ही होता है। ओके। जबकि जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है उसको हम मेलिग्नेंट भी बोलते हैं, मेटास्टेटिक बोलते हैं, वो बॉडी के अदर पार्ट से ब्रेन तक पहुंचता है। ओके। और जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं, इंट्रा एक्सियल, एक्स्ट्रा एक्सियल, जो ब्रेन के विद इन सब्सटेंस से आते हैं कि ब्रेन की आउटर लेयर से आते हैं। और कुछ क्लासिफिकेशन है जो ब्रेन का जो जिसको हम छोटा वाला दिमाग बोलते हैं, उसके ट्यूमर को हम इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर बोलते हैं, उससे ऊपर वाले ट्यूमर को हम सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर बोलते हैं। ओके। डॉक्टर शशिकांत, ऐसे कौन से जी लक्षण हैं जिसे इन ट्यूमर का पता लगता है। ओके, जब भी किसी भी पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर जैसा कुछ भी यदि चीज अंदर चल रही है जी। तो पेशेंट हमारे साथ हमारे सामने जो भी कंप्लेंट होगी वो पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, मरीज को इसके अलावा जिस हिस्से का ट्यूमर है उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। यदि ये ट्यूमर मरीज को सुनने वाली जगह का है तो उसको सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि ये बोलने वाली जगह में है तो मरीज को बोलने में प्रॉब्लम रहेगी। यदि ये ट्यूमर मरीज के देखने वाली जगह में, उसको देखने की प्रॉब्लम्स भी रहेगी। साथ में यदि ये ट्यूमर मरीज के आगे वाले हिस्से को, जिसको हम फ्रंटल रीजन बोलते हैं, तो ऐसे मरीजों में एग्रेसिव बिहेवियर के साथ भी प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। बाकी जो ओवरऑल जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो किसी भी ब्रेन ट्यूमर के, वो सबसे पहला एक सिरदर्द, वॉमिटिंग, मरीज को चलने में तकलीफ, और साथ में जब ये ट्यूमर बहुत ज्यादा फैल जाता है तो दौरे दौरे भी आने चालू हो जाते हैं पेशेंट्स ओके। को। डॉक्टर शशिकांत, ये ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है आखिरकार। ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली जब किसी कारण से उस सेल में म्यूटेशन होता है
तो जी। जो सेल का जो नॉर्मल साइकिल डिवाइड होने का चलता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो वो इस प्रोपोर्शन की जगह पे आउट ऑफ प्रोपोर्शन डिवाइड होने लगती है 1 से 16, 16 से 64, इस टाइप से। तब भी जब कोई जेनेटिक म्यूटेशन या कुछ भी चीज हो जो उसमें म्यूटेशन लाए, तभी ब्रेन ट्यूमर होना चालू होता है। ओके। इनका पता लगाने के लिए किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं या स्कैन किए जाते हैं? इनको पता लगाने के लिए सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो है वो सीटी। ओके। सीटी से हमें पता चल जाता है भाई कि ब्रेन के अंदर में कोई ट्यूमर है या कुछ पैथोलॉजी है। ओके। उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम पेशेंट का एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट ओके। करवाते हैं, तो उससे काफी ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये पेशेंट का इस टाइप से ट्यूमर है। हम पेशेंट को फिर एक्सप्लेन करते हैं फर्दर उस चीज के बारे में। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ट्यूमर का इलाज होता कैसे है, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ट्यूमर का इलाज कैसे होता है। देखो, ब्रेन ट्यूमर का इलाज एक किसी भी कोई भी बीमारी, उसका इलाज दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो सिंपल मेडिसिन, दूसरा सर्जिकल। तो कुछ ट्यूमर रहते हैं जो ऐसी लोकेशन पे रहते हैं कि जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, जहाँ से ब्रेन में डैमेज ज़्यादा हो सकता है, और या फिर इतना एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट हो चुका है ट्यूमर का कि सर्जरी करने से कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज 95% केसेस में सर्जरी ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। तो ओके। हमें ब्रेन ट्यूमर का सबसे पहले उसका सर्जरी करना रहता है। सर्जरी से जो टिश्यू हमें प्राप्त होता है, उसको हम बायोप्सी में भेजते हैं, और उस बायोप्सी के आधार पे ही डिसाइड होता है कि आखिर आप ट्यूमर का ट्रीटमेंट आगे क्या होने वाला है। ओके। डॉक्टर, अगर हम लेज़र थर्मल एबिलेशन की बात करें तो इसे ट्यूमर को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, इससे ट्यूमर को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है और इसमें कितना समय लगता है? ओके। एक्चुअली ये वनडे प्रोसीजर्स होते हैं। लेजर थर्मल एक्चुअली ये स्टीरियोटैक्टिक रेडियस सर्जरी होती है। ओके। ये कुछ पैथोलॉजी की, ब्रेन पैथोलॉजी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जैसे अकॉस्टिक सोनोमा जो लेस देन 3 सेंटीमीटर साइज का है, एबीएम है, कुछ सॉलिटरी मेट्स हैं छोटे छोटे। तो उन केस में हम पेशेंट को स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करते हैं। इस केस में पेशेंट को सबसे पहले एक स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम अप्लाई करते हैं हेड पे। उसके बाद उसका एक एमआरआई प्लान किया जाता है। फिर पेशेंट को एक छोटे सा छेद बना के हाई डोज का रेडिएशन उस ट्यूमर पे दिया जाता है, जिससे वो ट्यूमर एबलेट हो जाता है। ओके। डॉक्टर, क्या इसमें कोई रिस्क होता है? इन ट्यूमर में रिस्क तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, इसमें एक ब्लीडिंग का रिस्क होता है। और ओके। जिस बॉडी पार्ट का हम रेडिएशन दे रहे हैं, जैसे हेयर पे दे रहे हैं तो स्काल पे हमारा हेयर लॉस, साथ में सराउंडिंग स्ट्रक्चर का डैमेज, ब्रेन में हमारा ऑप्टिक नर्व्स होता है जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, उसमें डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। डॉक्टर, आप साल में कितनी बार ये ट्यूमर की रोगियों की सर्जरी करते हैं, इस प्रकार के ट्यूमर की? एक्चुअली साल में 50-60 ट्यूमर ऑपरेट हो जाते हैं पर ईयर। ओके। क्या इलाज के बाद भी डॉक्टर इस तरह के ट्यूमर से फिर कोई डेवलपमेंट होने लगती है या चांसेस होते हैं ऐसे कोई? और ठीक होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मरीज को? ओके। इलाज के बाद सब कुछ डिपेंड करता है ट्यूमर की बायोप्सी क्या है। ओके। यदि ट्यूमर बिनाइन नेचर का होता है तो उसका रिकरेंस नहीं होता। यदि ट्यूमर मैलिग्नेंट नेचर का है तो वो समय के साथ रिकरेंस उसका हो जाता है। कुछ ट्यूमर्स हैं जो विद इन 1 मंथ में भी रिकरेंस हो जाते हैं, कुछ है जो 6 मंथ में होते हैं, कुछ है जो 5 मंथ में रिकरेंस होता है जिन ट्यूमर्स का। ओके। तो डॉक्टर, ध्यान कैसे रखना चाहिए मरीज को अपना इसके इलाज के बाद? मरीज को यदि कोई ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है तो ऐसे पेशेंट को सबसे एवरी 6 मंथ पे एमआरआई सीटी स्कैन, जो भी अपने न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करके एमआरआई सीटी स्कैन करवाते रहना चाहिए। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में सर्जरी के बाद उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता ओके। है। यदि किसी पेशेंट को ग्रेड 4 ट्यूमर है तो उसको प्रॉपर रेडियोथेरेपी लेनी पड़ती है, साथ में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट्स में। डॉक्टर, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बोलने में परेशानी होती है, देखने में परेशानी होती है, तो ऐसे में उन्हें कौन सी थेरेपी लेनी चाहिए अपनी ये इलाज के बाद? जनरली जब ये सब प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट का ट्यूमर उस जगह का रहता है जो उस मरीज का बोलने या सुनने या समझने वाली जगह को कंट्रोल करता है। यदि ट्यूमर उस जगह पर रहता है तो मरीज को ऐसी समस्याएं आती हैं। ऐसे मरीज को सर्जरी के बाद, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद इनके ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। जो अपने लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं तो वो इस चीज़ को डील करते हैं।
साथ में ऐसे मरीजों के साथ रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन भी हो जाता है, ताकि पेशेंट अपने काम पे दोबारा जा सके। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमें ज्वाइन करने के जी, लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। आज हमने जाना कि सभी ब्रेन ट्यूमर कैंसरस नहीं होते, कुछ ट्यूमर नॉन कैंसरस भी होते हैं। समय रहते इनकी पहचान करना और इनका इलाज करना बेहद ही जरूरी है। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.